ये है एक मैच स्टिक। इसे जलाने पर इसका टेम्परेचर लगभग 700 डिग्री तक पहुंच जाता है और कुछ टाइम बाद ही ये मैच स्टिक पूरी तरह से जल जाती है। पता है ये मैच स्टिक क्या है? यह है आपका दिमाग, और ये जो आग लगी है ना, वो है ये मोटिवेशन। इस आग को अगर टाइम से बुझाया ना जाए तो ये आपकी पूरी बॉडी जला देगी। मोटिवेशन भी बिल्कुल वैसा ही है। ये एक ऐसा ड्रग है ना जो आपको या तो बर्बाद कर देगा या तो आपकी किस्मत बना देगा। अगर ये मोटिवेशन ही रह जाता है तो आपको बर्बाद कर देगा, और अगर ये डिसिप्लिन में कन्वर्ट हो जाता है तो आज नहीं तो कल आप अपनी लाइफ में इतना आगे बढ़ जाओगे जिसकी कोई हद नहीं है। आप में से कितने लोगों ने साल के स्टार्ट में कोई ना कोई न्यू ईयर रिजोल्यूशन लिया था कि भाई इस साल तो कुछ ऐसा करेंगे कि दुनिया देखती रह जाएगी। साल के स्टार्ट में जनवरी में जिम देखे हैं कभी? सब खचाखच भरे हुए। उसके बाद फेब आते आते जिम को देखना, आधे से ज़्यादा लोग कभी नहीं आएंगे। साल के स्टार्ट में आप अपने आप से इतने वादे करोगे जिसकी कोई हद नहीं है, और फिर साल ख़त्म होने के बाद आप अपने आप से यही वादे फिर से करोगे, और ये साइकिल कभी ख़त्म नहीं होगी। और ऐसे ही आप अपने आप को झूठे वादे करते रहोगे। इनसे मिलो। यह है बिल गेट्स, माइक्रोसॉफ्ट के फाउंडर। यह है जेफ बेजोस, अमेज़ॉन के फाउंडर एंड सीईओ। और यह है एलॉन मस्क, टेस्ला के फाउंडर एंड सीईओ। ये सभी लोग दुनिया के 1% लोगों में आते हैं, बल्कि ये तो बहुत बड़े बिलियनियर्स हैं। पता है इन्होंने ऐसा क्या किया है, इनमें ऐसी क्या अलग बात है कि ये आज इस लेवल पर है? सच बता दूँ, ये सोच कर कुछ काम करते हैं और आप सिर्फ सोचते रहते हो। ये लोग सेल्फ मोटिवेटेड है और आप हर जगह मोटिवेशन ढूंढते हो। और ये आज का काम आज से पहले करते हैं और आप आज का काम कल भी नहीं करते हो। आपको हर चीज़ के लिए एक मोटिवेशन चाहिए, और आप फाइनली इस मोटिवेशन लूप में फंस चुके हो। और आप इतना बुरा फंसे हो कि आपको काम करने से ज़्यादा अब काम करने का आइडिया ज़्यादा पसंद आने लगा है। पर ये मोटिवेशन लूप है क्या? इसकी क्या स्टेजेस है और आप इसकी कौन सी स्टेज में फंसे हुए हो? आपको आज इसका आइडिया आ जाएगा। और मैं आपको वादा करता हूँ कि अगर आप ये वीडियो बिना स्किप किए हुए पूरा देख लेते हो तो इस मोटिवेशन लूप से हमेशा 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 के लिए बाहर आ जाओगे और डिसिप्लिन की राह में चलने लग जाओगे और सक्सेस आपकी कदम चूमेगी। तो क्या आप में सच में वो दम है वीडियो को एंड तक देखने का? देखते हैं, पता चल जाएगा वीडियो के एंड तक। मोटिवेशन कैसे आता है? ये मोटिवेशन कौन देता है? ये मोटिवेशन, ये स्टार्ट वाला जो फेज़ है ना, ये एक ऐसा फेज़ है जहां आपको पहली बार कोई मोटिवेशन आता है। पर ये आया कहां से? अब हो सकता है कि आपने इंटरनेट पर कोई मोटिवेशनल स्पीकर की वीडियो देख ली हो, या फिर आपने किसी फ्रेंड से बात कर ली हो। वो अपनी लाइफ में कई और से मोटिवेशन लाया है और अब वो अपना मोटिवेशन आपको ट्रांसफ़र कर रहा है, और उसके बाद आपको भी मे बी वही चीज़ या फिर कोई दूसरी चीज़ करने का मोटिवेशन आ जाता है कि भाई अब तो मैं भी कल से ये करूँगा वो करूँगा, और आप एकदम तैयार हो कल के लिए। कुछ लोगों के लिए तो ये मोटिवेशन भी नहीं होता है, ये सोसाइटी का प्रेशर होता है जिस वजह से वो कोई काम करते हैं। बेसिकली सोसाइटी को दिखाने के लिए कि वो भी कुछ कर रहे हैं। जो भी हो, आप एक मोटिवेशन लूप में एंटर कर रहे हो। अब मैं गारंटी देता हूँ कि अगर आप किसी और से मोटिवेशन ले रहे हो या फिर आपको काम करने के लिए कोई मोटिवेशन लेना पड़ता है ना, तो भूल जाओ, क्योंकि आज नहीं तो कल आप हार जाओगे और फिर से यही मोटिवेशन को ढूंढोगे। आप खुद ही सोचो कि आप अपने काम करने के लिए किसी और पर डिपेंडेंट हो। सोचो कि वो आदमी आपके पास नहीं है, या तो अब वो कोई अलग काम कर रहा है, तो यहाँ पर आपके पास कोई ड्राइविंग फोर्स नहीं है और अब आप हार जाओगे, और ये चीज़ ऐसे ही चलती रहेगी। अब इसकी वजह क्या है? सिंपल सी बात है, आप एक ऐसा काम कर रहे हो जिसका कोई एंड गोल नहीं है। तो सबसे पहला काम है आपको ऐसा काम ढूंढना जिसके लिए खाली एक ही ड्राइविंग फोर्स हो, और वो है रिवॉर्ड। आपको काम करने के बाद वाले रिवॉर्ड से इतना ज़्यादा लगाव हो जाए कि अब दूसरे किसी आदमी की ज़रूरत नहीं हो मोटिवेट होने के लिए। आप अपने आप ही सेल्फ मोटिवेटेड रहो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप जिम जाना शुरू करते हो तो आपका अल्टीमेट गोल एक अच्छी बॉडी बनाना होना चाहिए, ना कि किसी को इम्प्रेस करना, और ना कि मेरा दोस्त जिम जा रहा है तो मैं भी चला जाता हूँ।
क्योंकि अगर आप यहाँ पर किसी और को अपने मोटिवेशन की चाबी दे रहे हो ना, तो आप अल्टीमेटली उसी पर पूरी तरह से डिपेंडेंट हो, और आज नहीं तो कल उसके ना होने पर आप डीमोटिवेटेड हो जाओगे और फिर से दुनिया में कोई ना कोई मोटिवेशन सोर्स ढूंढोगे। तो आप अगर किसी भी तरह सेल्फ मोटिवेटेड रहते हो तो आपने ये स्टेज 1 तो क्रॉस कर ही लिया है, और मुझे आशा भी है कि मिनिमम आप में से 50 से 60% लोग तो ये वाली स्टेज क्रॉस कर ही लेंगे। पर क्या किसी भी चीज़ में सक्सेस पाने के लिए सिर्फ सेल्फ मोटिवेटेड रहना ज़रूरी है? तो इसका जवाब है नहीं। यहीं पर आता है हमारे मोटिवेशन लूप का स्टेज 2। अब आइडिया आ गया, मोटिवेटेड भी हो गए, अब अगला स्टेप क्या है? अब आएगा वो पहला दिन जब आप कोई ना कोई काम शुरू करोगे, एकदम मोटिवेशन से भरे हुए। उस मोटिवेशनल स्पीकर या फ्रेंड ने आपको इतना भर दिया होगा कि अब आप सपने देखने लग जाओगे कि भाई ये कर लूँगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। और बस यहीं पर आप एक सबसे बड़ी गलती करने वाले हो। आप सपने देखने में इतना खो जाओगे कि या तो आप काम ही नहीं करोगे या तो आप अपने आप से ओवर कमिट कर दोगे। अब ओवर कमिट करने से मेरा क्या मतलब है? मेरा मतलब है कि आप मोटिवेशन से इतना भरे होगे कि आप पहले दिन में ही 10 दिन का काम करने लगोगे। एग्जाम्पल के लिए मान लो कि आप जिम में पहले दिन जाते हो और वार्म अप करने से पहले ही सारी वेट ट्रेनिंग शुरू कर दोगे, तो क्या होगा? इंजरी होगी ना। आप पढ़ाई करते हो और आपका टारगेट है 10 चैप्टर करने का, और एक ही दिन में 10 चैप्टर कर लोगे तो क्या होगा? इन्फॉर्मेशन ओवरलोड, आपको कुछ याद नहीं रहने वाला। आपको सिगरेट छोड़नी है और आप पहले दिन की 10 सिगरेट पीते थे और आज आप पहले दिन से सारी सिगरेट छोड़नी जाओ तो क्या होगा? आप छोड़ पाओगे क्या? नहीं। आपको कोई नया बिजनेस शुरू करना है और पहले दिन ही आपको सारे क्लाइंट्स मिल जाए, ये पॉसिबल है क्या? नहीं। तो ये ध्यान रखो कि आपको ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है और ओवर कमिट भी नहीं करना है। ये जो स्टार्टिंग फेज़ है ना, ये इतना इंपॉर्टेंट है जिसकी कोई हद नहीं है, क्योंकि आप में से 70% लोग पहले दिन ओवर कमिट कर कर इतना काम कर लेंगे और इतना एग्जॉस्ट हो जाएंगे कि या तो बहुत ही लंबे ब्रेक पर चले जाएंगे और फिर से कोई मोटिवेशनल गुरु के पास बैठ जाएंगे और फिर से भर कर आएंगे और यही गलती दोबारा करेंगे। दूसरी सबसे बड़ी गलती है ओवर प्लानिंग एंड ओवर परफेक्शन। आप प्लान बनाने में और उसे परफेक्टली एग्जीक्यूट करने में इतना ज़्यादा घुस जाओगे कि आप उसे एग्जीक्यूट ही नहीं करोगे। ये ध्यान रखो कि जिस काम के लिए भी आप मोटिवेटेड हो, उस काम के बारे में प्लानिंग करना काम नहीं है, काम के बारे में सोचना काम नहीं है, काम के बारे में दूसरों को बताना काम नहीं है, और तो और काम के बारे में मोटिवेशन भी लेना काम नहीं है। सिर्फ काम करना ही काम है। आपको पहले दिन ही स्टेप लेना होगा और इस स्टेप में आपको बिल्कुल भी ओवर प्लानिंग नहीं करनी है और ओवर परफेक्शन को चेज़ नहीं करना है। ये ध्यान रखो कि सक्सेस का रास्ता छोटे छोटे स्टेप लेने से पूरा होगा और ना कि कोई बड़ा स्टेप लेने से। आपको स्टार्टिंग में सब कुछ अपनी ओरिजिनल स्पीड में रखना है और ध्यान रखना है कि स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। गोल फाइनलाइज हो गया, आप सेल्फ मोटिवेटेड भी हो गए हो, आप पहले दिन कोई ना कोई काम शुरू भी कर देते हो और वीडियो में बताई हुई कोई गलती भी नहीं करते हो, तो मुबारक हो। आप दुनिया के उन कुछ % लोग में आ चुके हो जो स्टेज 3 में पहुंच गए हैं और डिसिप्लिन वाली स्टेज में एंटर कर रहे हैं। अब आप पहले दिन कोई ना कोई काम शुरू करते हो, दूसरे दिन दोबारा वही काम करते हो, तीसरे दिन भी दोबारा वही काम करते हो और चौथे दिन तक आते आते आप बोर होने लगे हो, पर फिर भी आप वही काम दोबारा करते हो। और जैसे तैसे आप 10 दिन तक कोई ना कोई काम डिसिप्लिन से कर रहे हो, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं फिर भी आप कर रहे हो। पर पता है इसके बाद क्या होगा? आप में से 95% लोग अब गिव अप करने का सोच रहे होंगे। इसकी वजह क्या है? सिंपल सी बात है, आपके पास वो पेशेंस नहीं है। आपको पहले दिन से रिजल्ट्स चाहिए। जिम जाते हो, 10 दिन में बॉडी नहीं बनी, आप गिव अप कर दोगे। बिजनेस कर रहे हो, अभी तक 2 क्लाइंट्स भी नहीं मिले, आप गिव अप कर दोगे और कोई ना कोई दूसरा बिजनेस शुरू करने का सोचते हो। आपको ये समझना पड़ेगा कि सक्सेस के रास्ते में पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है। आपका मन नहीं कर रहा है फिर भी काम करो, रिजल्ट्स नहीं दिख रहे हैं फिर भी काम करो, डिस्ट्रैक्शंस ही डिस्ट्रैक्शंस आ रहे हैं फिर भी काम करना पड़ेगा। और जब आप दुनिया की फ़िक्र करे बिना एक ही गोल की तरफ बिना डिस्ट्रैक्टेड हुए लग जाते हो ना, तो आप सक्सेस के बहुत करीब हो। ये ध्यान रखो कि ये वाला फेज़ इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आपने यहाँ पर गिव अप कर दिया ना, तो आपको एक बहुत ही बड़ा मोटिवेशन चाहिए होगा फिर से वापस उठने के लिए। इसकी वजह यह है कि इस फेज़ में आपने इतनी मेहनत करने के बाद भी आपको रिजल्ट्स ना दिखने पर आपको ये लगने लगेगा कि मेरी किस्मत ही ख़राब है और आप फाइनली कभी भी वो काम वापस नहीं करोगे। तो ये ध्यान रखो, इस फेज़ में आने पर आपको रिजल्ट्स ना मिलने पर प्रोसेस पर भरोसा रखना है और पेशेंटली काम करते रहना है। बिज़नेस नहीं चल रहा है, लोग मजाक उड़ाएंगे फिर भी बिज़नेस करो।
जिम जा रहे हो, बॉडी नहीं बन रही है, लोग मजाक उड़ाएंगे, फिर भी जिम जाओ, क्योंकि ये लोग मजाक उड़ाएंगे और इस फेस को क्लियर करने के बाद जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे ना, तो यही लोग आपको सक्सेस का रास्ता पूछेंगे। डिसिप्लिन्ड फेज में एक और बड़ी चीज़ होगी कुछ लोगों के साथ। हो सकता है कि इस रास्ते में आपको बहुत सारे फेलियर्स का सामना करना पड़ेगा, पर यह ध्यान रखो कि आपको फेल होने पर गिव अप नहीं करना है, बल्कि ये एनालाइज करना है कि आप फेल क्यों हुए हो और दोबारा वो गलती नहीं करनी है। आप जिस फील्ड में भी कुछ सीखने या करने के लिए मोटिवेटेड हो, आपको उस फील्ड में फेलियर से सीखते जाना है और जब तक काम करना है कि कोई एक ऐसा केस ना बचे कि अब आप फेल हो सको। और बस यही वो समय है जब आपकी लाइफ कंटिन्यूस फेलियर से एक जे कर्व पर जाने वाली है और आपको एक्सपोनेंशियल रिजल्ट्स मिलने वाले हैं। अब आपको सिगरेट छोड़नी थी, आप सिगरेट छोड़ चुके हो। आपको नया बिजनेस सेट करना था, आप बिजनेस सेट कर चुके हो। आपको जिम में बॉडी बनानी थी, आप बॉडी बना चुके हो। और फाइनली आप सक्सेसफुल हो चुके हो।